भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की जय। दीदी लोगों ने हमें पकड़ लिया है आज, तो कुछ बातें थी मेरे मन में, कुछ बताता हूँ। पहली पुस्तक पढ़ी थी गुरुदेव का, पहला पुस्तक लिखा भी गया था, मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ मैं कुछ बातें और जोड़ना चाह रहा था। वैसे तो आप लोगों ने काफी विस्तार से चर्चा करी थी। जैसे रामायण में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच चीज, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच एलिमेंट्स पंचभूत कहलाते हैं। उसी प्रकार तो हम पांच ही तत्व से नहीं बने हैं, हम 24 तत्व से बने हैं। और उसको मैं मिलाता हूं तो गायत्री के 24 अक्षर से ये मेल खाता है। तो पंचभूत हो गया। उसी प्रकार से पंच तन्मात्राएं होती हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। उसी प्रकार पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां वही होगी, नाक जीवा आंखें चर्म कान। और पांच कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह प्रजनन अंग और गुदा। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 24। तो हमारे 24 हैं, और चार आपके हैं मस्तिष्क में, कारण शरीर में। वो क्या है? इसको चतुष्टय कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार चीज कंपोनेंट हैं हमारे मस्तिष्क में। मन की बात आपने बता दिया था, और मन कितना चंचल होता है, कैसे ध्यान उसमें भटक जाता है। चित्त क्या होता है? अहंकार सब जानते हैं। मन बुद्धि, बुद्धि जो है वो कम होती है हम लोगों के पास। सोचते तो हैं कि बहुत सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं ही हूँ, पर बड़े कम लोग को पता चलता है कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। अपार ज्ञान का तो हमारे को स्पर्श ही नहीं किया हमने, जानकारी ही नहीं है। हम समझ लिए कि हम तो भाई सब कुछ जान गए, डॉक्टर बन गए, सब जानता हूँ मैं डीन हूँ, डायरेक्टर हूँ, मेडिसिन का हेड हूँ, तो मुझे डॉक्टरी आती है। भाई साहब, जब डॉक्टरी 25-30% ही मालूम है, मेडिकल साइंस 100% आपको कहाँ से चल गया पता? तो ये बात हुई। चित्त क्या होता है? चित्त इज एटीट्यूड, प्रवृत्ति क्या है। कहते हैं फलाना आदमी चोरी नहीं कर सकता, वो फलाना आदमी ऐसे नहीं कर सकता। ये आदमी का एक बिहेवियर, संस्कार है उसके अंदर, कि वो इस काम को कर सकता है या नहीं, ये इसका चित्त है, प्रवृत्ति है उस आदमी की। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। फिर गुरुदेव ने वो लिखा कि हम अहंकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब हम शरीर नहीं है। अपना ध्यान करो और शरीर से अलग हो जाओ, और फिर अपनी आत्मा को पहचानो, अपने अहंकार को पहचानो। इस प्रकार हर चीज अलग करते। फिर उन्होंने बताया है, एक जगह बताते हैं कि घोंसले की जैसे चिड़िया बाहर निकल जाती है या फिर अंदर घुमा लेती है, हम गर्दन बाहर निकालते हैं खिड़की से, फिर गर्दन अंदर कर लेते हैं। इस प्रकार हम अपनी आत्मा को बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी ला सकते हैं। इसमें एक बात हम जो हमें लगा डिस्कस नहीं हो पाया, कि हम आत्मा तो हैं, पर आत्मा को एग्जिस्ट करने के लिए, उसका अस्तित्व बना रहे, उसके लिए हमें शरीर की भी आवश्यकता है। तो शरीर की आवश्यकताओं को उतना बल हम लोगों ने पहले नहीं दिया। तो उसके लिए फिर वही बात है, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, भोजन आपका सात्विक हो, पौष्टिक हो, बैलेंस डाइट हो। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी उसमें स्वस्थ मन हो रहेगा, और तभी जब स्वस्थ चिंतन होगा। तो ये तो मैं क्या हूं, मैं थोड़ी सी बात मैं बताना चाह रहा था। और
तो वही बात है कि जीवन देवता का जो अगली किताब थी, ये दोनों बात मिला करके मैं भी कह रहा हूँ कि आत्मा पर ध्यान तो दिया, वो अच्छा किया, पर शरीर के पर भी ध्यान देना चाहिए। अब गायत्री महाविज्ञान जो अभी पुस्तक पढ़ी गई है, एक संक्षिप्त सरल पुस्तक गुरुदेव ने उसका सरलीकरण करके छोटा बना के लिखा है। इसके अगर वांग्मय पढ़ेंगे तो हम लोग, इसके 3 भाग हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रथम भाग ही पढ़ा है। द्वितीय भाग में और बहुत कुछ है, जैसे 24 मुद्राएं क्या हैं, ऋषि कौन है, छंद कौन है, देवता क्या है, गायत्री का हृदय क्या है, गायत्री उपनिषद क्या है, गायत्री स्मृति क्या है। ये द्वितीय भाग में है। तृतीय भाग में ज्यादा आ रहा है पंचकोशी साधना। तो पंचकोशी तो जैसा आपको पता है, गायत्री के 5 मुख हैं और पंचकोश हैं। अब एक पृथ्वी तक जो पंच तत्व हमारे हैं, पृथ्वी है। तो जैसे बच्चे कहते हैं कि आप पृथ्वी तो क्या मिट्टी खा लें? नहीं, मिट्टी नहीं खाना है। धरती के तत्व को प्राप्त करना है तो हमको धरती के ऊपर बैठना है। हम लोग हमेशा धरती से अलग रहते हैं। आज तो हर जगह कंक्रीट बिछा हुआ है, फुटपाथ कंक्रीट है। घर में फर्श पर सोते बैठे हैं, पलंग पर बैठते हैं। तो हमारा संपर्क धरती से जुदा रहता, अलग रहता है। हम धरती के संपर्क, चलते भी तो जूता पहन के चलते हैं, नंगे पांव तो हम घास पर चलते नहीं हैं। तो इसलिए धरती पर बैठने से आपको धरती का तत्व प्राप्त होगा। उसी तरह आसमान को देखेंगे तो आकाश तत्व होगा। प्राणायाम करेंगे, वायु प्राण वायु सुबह में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बहती है, और उसका जो ऑक्सीजन होता है वो शाम को नहीं मिलता है। कई लोग बोलेंगे हम तो शाम को टहलते हैं साहब, सुबह तो हम सोते रहते हैं। भाई, जो प्रकृति जब प्राण तत्व तो बांट रही थी उस समय तो आप सो जाते हैं। फिर कहते हैं भगवान बीमारी क्यों करता है? जल है तो पानी पीना नहीं है, किडनी में पत्थर बन रहा है, कई बीमारियां हो रही हैं। शरीर के जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसमें बहुत सारे चीजें कैटाबॉलिज्म के द्वारा टॉक्सिक पदार्थ का भी एक्युमुलेट करता है, जो कि मूत्र से, सांस के द्वारा, पसीने के द्वारा हमारा शरीर से बाहर जाता है। तो 1.5 लीटर यूरिन तो होना आवश्यक है इन टॉक्सिक पदार्थ को निकालने के लिए। और 600 ml पानी जाता है सांस के द्वारा। सांस ड्राई तो नहीं देते हम ना, उसमें उस ह्यूमिडिटी होती है। इस प्रकार कम से कम तो 2 लीटर से ऊपर पानी पीना चाहिए। अग्नि का तत्व है तो आपको फिर उसमें यज्ञ करें, उससे आपको अग्नि की शक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से पंच कोशों की साधना होती है। तो ये तृतीय भाग में कुछ कुछ डिस्कस किया है। अब बात आती है गायत्री मंत्र के बारे में। हम लोगों ने सारे मंत्र के 9 शब्द के बारे में कुछ कुछ बात बोला है। ओम के बारे में डिस्कशन उतना नहीं हुआ कि ओम क्या है। तो ये ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके अपनी साधना में, जैसे खेचरी मुद्रा है, इन सब में देखा है कि एक ध्वनि धरती से निकलती है। इस शब्द को ब्रह्म कहा गया है। और इस पर गुरुदेव ने की पुस्तक लिखा है, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। ध्वनि प्रकाश होती है, एक आहत एक अनाहत। आहत होता है जो स्कूल में घंटा मारता है, एक हैमर होता है, एक घंटी होती है, उसको पीटा गया तो वाइब्रेशन हुई तो वो घंटी बजी। तो ये हो गया आहत है। एक अनाहत है, हमने कोई चोट नहीं पहुंचाई कहीं, बस आवाज आ रही है। इस आवाज को नासा ने बाय चांस स्पेस में रिकॉर्ड किया, और वो रिकॉर्ड आपको नेट पर मिल जाएगा, उपलब्ध है। सोलर साउंड अगर आप फीड करेंगे गूगल में तो वो उसको सोलर साउंड का नाम दिया है। वो ध्वनि आप सुन सकते हैं, करीब ओम, इस प्रकार की ध्वनि उस पर रिकॉर्डेड है। उन लोगों ने माना है कि ये ध्वनि ओम से मिलती जुलती है। अब गायत्री मंत्र में एक प्रणव है, ओम।
भूर्भुवस्व, ये 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 विहारतियां हैं। ये विहारतियां आई कहाँ से? और इसमें गायत्री मंत्र का एक एक्सटेंडेड मंत्र भी है। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये 7 लोकों को रिप्रेजेंट करता है। 14 भुवन है ना, 14 लोक हैं, 7 धरती के नीचे हैं, जिसको हमको डिस्कस जानने की खास आवश्यकता नहीं है। हमें ऊपर उठना है, नीचे नहीं देखना है कि पाताल तल, रसातल और तलातल ये सब है, उसकी जानकारी हमको जरूरत नहीं है। हमें ऊपर ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, उसका ध्यान करना है। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अमेरिका जाते हैं मोदी जी तो क्या बोलते हैं, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा देश में क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है। तो इसी प्रकार भगवान के लोक में क्या है, यही 7 भुवन आते हैं। तो ये 7 भुवन जो आए, तो ये जो मैंने बताया कि विहारतियां हैं, भू भुव स्व, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। ओम के बारे में थोड़ी कम जानकारी दी गई है। ये कहा जाता है ओम जो है, जैसा मैंने बताया कि धरती से या सोलर साउंड प्राकृतिक है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये कॉस्मिक पावर की साउंड है। और इसी ओम से विहारतियां भी निकली हैं। उनका जन्मदाता भी ओम है। ओम ईश्वर का नाम है। ओम के गुरुदेव ने लिख रखे हैं 18 व्याख्या है ओम के बारे में। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, ओम ही गुरु है, ओम ही ओंकार है, ओंकार से पूरी दुनिया है। और ये ओंकार जो है, इसके एक भाग ब्रह्म से टकराता है और टकरा के 7 बार गुंजयमान होता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम चला एक बार, पर उसके सारे कलपुर्जे घूमते हैं। इसी प्रकार ओम के उच्चारण से और प्रकृति से, ब्रह्म से टकराने से जो 7 टाइम्स करते हैं, वो सृष्टि के चाल को चलाने का ड्राइविंग फोर्स है, ऐसा समझें। अब तो मैंने देखा ओरिजिन ऑफ लाइफ भी हुआ है। तो ये साउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चीजों का मिक्सचर है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। मैंने थोड़ा वेदांत भी पढ़ा है। तो जैसे भी बता रहे थे कि पूजा किसकी करें, तो भैया देवताओं में तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण ने तो खुद ही गीता में बोला है, छंदों में गायत्री में ही हूं। और मंत्र सारे, ऐसा नहीं कि राम राम करेंगे तो हमारा भला नहीं होगा और हम राम को नहीं पा पाएंगे, बात ऐसी भी नहीं है। पर गायत्री मंत्र दुनिया में अगर नेट पर खोजेंगे तो ये दिस इज द मोस्ट पोटेंट मंत्र। वो खुद गूगल बता रहा है। हम लोगों की बात, अगर गायत्री परिवार के लोगों की बात न समझ में आए, साइंटिफिकली भी स्टडी किया है। होवर्ड स्टेंगरिल, उन्होंने सभी धर्मों के कई हिम्स को एनालाइज किए हैं और उनके वाइब्रेशन को स्टडी करा है। और वो करके उन्होंने देखा है कि सबसे ज्यादा वाइब्रेशन गायत्री मंत्र में है। अब कहिए वाइब्रेशन है तो है, वाइब्रेशन से क्या होता है? सारी शक्ति का स्रोत है वाइब्रेशन। अब देखिए, नेपोलियन ने जब पुल क्रॉस करते थे सेना को लेके वर्ल्ड वार के समय, तो कहते थे ब्रिज के ऊपर कदम मिला के नहीं चलना, क्योंकि एक कदम सबका एक टाइम पे पड़ेगा तो इतनी वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, वो ब्रिज टूट जाएगा। इसको साइंस साइंस भी मानता है, मिलिट्री भी मानते हैं, और ये सच्चाई है। तो ये वाइब्रेशन, साउंड का माने वाइब्रेशन। और दूसरी बात है, एनर्जी इज इंटर कन्वर्टिबल। साउंड से बिजली, बिजली से लाइट, ये आपस में अदल से बदलते हैं। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, अच्छा पहले बता दो, गायत्री मंत्र की गुरुदेव ने कहा ये सरल तरीका है।
इजीएस्ट है। राम राम जपते रहे तो कितने हजार लाख बार राम राम, लोग तो मीटर लेके बैठे रहते, राम 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 राम। क्या राम मिल जाते हैं? आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। तो गुरुदेव ने कहा गायत्री का जो साधना करेगा वो सरल है। सब ऋषियों ने, ये ऋषि परंपरा है। कई लोग बोलते हैं आज तुम तो गुरु के चपेट में आ गए हो, ऐसे है वैसे क्रिटिसाइज करते हैं। पर गुरु जी ने जो ऋषि परंपरा, जो सारे ऋषि थे, ऐसे ऐसे ऋषि हमारे देश में थे। अगस्त मुनि समुद्र को पी गए थे, इतनी शक्ति थी उनको सोखने का। गंगा का मैंने बताया था आपको पिछली बार, जाह्नवी नाम रखा है। क्यों? कि जो गंगा भागीरथी लाए थे उनका यज्ञशाला सब बहा करके गंगा ले गई, तो वो रुष्ट हो गए और पूरे गंगा को पी डाला। बताइए कोई ऋषि में इतनी शक्ति आती कहां से है? तो ये सारी शक्ति गायत्री की साधना से सभी को प्राप्त हुई। सती सती अनसुईया का भी नाम अभी रेखा ने बताया, भगवान को बच्चा बना दिया। हनुमान जी गए तो सूरज को निकल गए। ये सारी अद्भुत शक्तियां अध्यात्म से मिलती है, और वो अध्यात्म का कारण है, मेन कारण है गायत्री मंत्र और गायत्री की साधना। उस साधना में यज्ञ भी है। अब यज्ञ के बाद चलिए दूसरे दिन करूंगा। तो ये गायत्री मंत्र हो गया और वाइब्रेशन हो गई। वाइब्रेशन की शक्ति देख लीजिए। यही वाइब्रेशन से तो संगीत बनता है। तानसेन जब गाते थे, जंगल से हिरन निकल के आ जाती थी। मल्हार गाया तो बारिश हो गई। दीपक राग गाया तो दीपक, बुझा हुआ दीपक जल उठा। तो शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है। तो शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। हमने इस बात का चर्चा फिर कहीं और पढ़ा कि बाइबल में भी लिखा है। फिर मैंने एक क्रिश्चियन नर्स थी हमारे डिपार्टमेंट में, उसको पूछा। बोला हाँ, पहले पन्ने पे तो लिखा है, देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विथ गॉड एंड वर्ड इज गॉड। बाइबल में यही लिखा है। क्रिश्चियन लड़की ने बताया मुझको, लेडी ने। आप कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, सूर अल फतेहा, पहला पन्ना कुरान शरीफ का, यही लिखा है, हे अल्लाह मेरा सीधा मार्ग दिखा। तो गायत्री मंत्र का जो मेन चीज है, ये सभी धर्म के लिए बराबर है। इसमें कुछ विशेष अलग से हिंदुओं का है ऐसा नहीं है। और क्योंकि इसका देवता सूर्य है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए सब सोलर पावर, मोदी जी पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं कि सोलर में जाओ। हिंदुस्तान में भी सोलर पावर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है रोज के रोज। तो शक्ति हमें सूरज से मिलती है। और सूरज, गायत्री मंत्र क्या करता है, सूर्य की शक्ति को अपनी आत्मा में ट्रांसफर कर देता है। जैसे आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हैं, एक करंट चाहिए, एक चार्जर चाहिए, एक मोबाइल। आत्मा मोबाइल है, जो चार्जर है, तार वगैरह वायरिंग, वो गायत्री मंत्र, और जो बिजली है वो सूर्य। तो ये तीनों का कनेक्शन हो जाने से हम अपनी आत्मा को पुष्ट कर सकते हैं गायत्री मंत्र साधना के द्वारा। शरीर के लिए तो खा लिया प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? स्वाध्याय है, उच्च श्रेष्ठ चिंतन है, और सौर सूरज की साधना है, गायत्री मंत्र की साधना है। इससे आत्मा पुष्ट होती है। तो मंत्र अब जो है, मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पे दे रखा है, आज भी एक पोस्ट किया था। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, टाइम मिले तो। और दो वो चैनल तो एक ही है, उसी चैनल पे 7-8 जो योगा वाला चैनल था उसी पे हमने और भी भाषण दे रखे हैं कि गायत्री मंत्र की जो वाइब्रेशंस हैं वो काम कैसे करती हैं। इस पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, वो मैंने खुद ढूंढा है। तो बात है कि आपने पढ़ा है गायत्री मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा, तालु, दांत, हर जगह से, थ्रोट, बहुत बड़ा घर्षण उत्पन्न होता है, तब वो आवाज, लैरिंग्स में तो वाइब्रेशन होता ही है। तो दी ऑल वाइब्रेशंस होने से हमारे शरीर के टिश्यूज पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपने बताया कि हमारे शरीर के जितने भी ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट होती हैं।
अब इसमें जो आवाज निकली, घर्षण, घर्षण से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट बनता है। बचपन में हम लोग करते थे ना, सूखा बाल में कंघा किया और छोटे छोटे अखबार के टुकड़े रखे, कंघा जहां रखा वो बाल को, ये अखबार के टुकड़ों को कंघा खींच लेता है, क्योंकि उसमें करंट आ जाता है घर्षण के द्वारा। इसी प्रकार से जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये साउंड वेव है, साउंड वेव की शक्ति ज्यादा नहीं होती है, और उसकी स्पीड भी, गति भी कम है, उसकी सीमा भी क्या है, 200 मीटर तक हम चिल्ला सकते हैं, 500 मीटर तक कहाँ तक जाएगी आवाज मेरी। लेकिन जहां हम मोबाइल पर अमेरिका से बात करते हैं, हेलो, फट से हेलो, इट टेक सेकेंड्स, 13,000 किलोमीटर दूरी है, वो गया भी आया भी बाय इन फ्लैश ऑफ टाइम। दिस इज बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आ जाता है। नाउ दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव का तो 550 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड है, लाइट का तो 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। इसीलिए बिजली चमकता पहले, आवाज कड़क बाद में सुनाई पड़ती है। तो ये मंत्र जो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ साउंड हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाता है, और जैसा गीता दीदी ने बताया था कि ये फिर जाता है ऊपर। अब हमारा क्या हुआ कि हमारा स्वर लहरिया प्रोड्यूस हो जाता है। स्वर लहर और हमारी भाव की वृत्ति, ये दोनों एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में शक्ति बहुत होती है। अगर एक धागा में पत्थर घुमा के बांध दें और कहीं उसको स्ट्राइक करते हैं, बहुत कस की चोट लगेगा, जो कि उस पत्थर से उतना चोट नहीं, डायरेक्ट नहीं लगता। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके जाता है ऊपर ईथर की तरफ। वहां पर जाकर के इसमें अगुमेंटेशन हो जाता है, वो आवाज एम्पलीफायर समझिए, एम्पलीफिकेशन हो गया। और फिर और जब ईथर में जाता है तो वहां पर आइनोस्फीयर है। आइनोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर एंड स्पेस, उसके बीच का जो पार्ट है उसको कहते हैं आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में जाकर के ऐसे ऐसे मंत्र जो वाइब्रेशन है, वहां पर बहुत सारे वाइब्रेशन पहले से प्रेजेंट हैं। उन वाइब्रेशन में ये वाइब्रेशन जो स्वजातीय वाइब्रेशन जैसा बताया गया था पिछली बार, स्वजात सारे वाइब्रेशन फिर वहां से जाता है सूर्य तक, सूर्य से लौट के आता है और फिर साधक के पास आता है। उसमें मेरा खाली कहना है कि जो जनेऊ का एक बात बताया गया था, तो जनेऊ जो पहनता है तो उसमें वो मंत्र जो वापस लौट के आता है, उसको ग्रहण करने की शक्ति अधिक बढ़ जाती है। जनेऊ ना पहने तो उतना फायदा उसको नहीं मिलेगा। बाकी जनेऊ पर तो काफी डिस्कशन हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तार हो गए, तीन भारतीय हो गई, और एक ब्रह्म ग्रंथि जो ओम है। सॉरी। तो ये मंत्र का काम कैसे का मैकेनिज्म, साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या था, ये मैंने थोड़ा बताया है। और बाकी फिर कभी बात करेंगे, बाकी आप लोग अपने अपने विचार और रख सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।